MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड के लिए 2025 वाकई गोल्डन वर्ष है। इस साल अब तक $844 प्रति ऑंस की बढ़त जो सभी के लिए अविश्वसनीय रही। गोल्ड की इस दौड़ में अब कोई भी टारगेट असंभव नहीं दिख रहा है, तो रिस्क भी काफी ऊंची हो चुकी है। नई पोजीशन लेनी हो या शॉर्ट सेल, दोनों तरह के ट्रेडर्स दिल थाम कर बैठे हैं कि गोल्ड में क्या होगा। गोल्ड की संभावना पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी नमस्कार। मनोज जी, सोने के भाव में 2025 की शुरुआत से अब तक $844 यानी 32% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऐतिहासिक रूप से सोना 2025 के अप्रैल में $3,499 के स्तर को पहुंच गया है। तो सोने की बढ़त अभी जारी रहेगी या कुछ थमने के आसार हैं? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सोना वर्ष 2025 में अभी तक अप्रत्याशित बढ़त दिखा चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में साल की शुरुआत से अभी तक लगभग 32% की बढ़त सोना दिखा चुका है। वहीं अगर भारतीय बाज़ारों में हम बात करें तो यहाँ भी कीमतें अब 1 लाख के बेहद करीब है। जहाँ तक सोने की कीमतों में बढ़त का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है और US चाइना के जो ट्रेड वॉर एस्केलेट हुए उसके बाद से हमने देखा कि ना सिर्फ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स बल्कि निवेशक भी सेफ हेवन के तौर पर सोने की ओर देख रहे हैं और ETF की होल्डिंग में लगातार हम जो है बढ़त आते हुए देख रहे हैं। उसके चलते सोना $3500 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को भी आज इंटरनेशनल मार्केट में पार कर गया है और भारतीय बाज़ारों में भी 1 लाख के बेहद करीब जो है कीमतें पहुंचती हुई नज़र आई है। नॉर्मली ये देखने में आ रहा है कि लोग ऊंचे भावों को देखकर यहाँ पे शॉर्ट सेल में सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सोने के इनहेरेंट फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत है और वहाँ पे कोई बड़ा बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए शॉर्ट सेल से सोने में अभी भी बचना चाहिए। जहाँ तक 1 लाख के स्तर के आसपास बाइंग का सवाल है तो हमने एक अच्छी बढ़त सोने में आते हुए देखी है, इसलिए अब इन लेवल्स पे थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। निचले स्तरों से अगर बाइंग की हुई है तो यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग के लिए अब इस स्तर पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बिल्कुल, ट्रंप अब जिस तरह से पावेल की आलोचना कर रहे हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का भाव जो है वो उत्पन्न होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वजह से जो डॉलर की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नज़र आया है और इसी के चलते हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे 3 वर्ष के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नज़र आया है। ट्रंप और पावेल की जो टसल है उसके चलते भी सोने में यहाँ पे एक बार पॉजिटिव जो है सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं और वह भी यहाँ पे सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। हमारा मानना है कि अगर ये दोनों के बीच में टकराव बढ़ता है तो इसके चलते डॉलर में और भी गिरावट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है और उसका साफ तौर पर फ़ायदा सोने को मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मौजूदा माहौल जो है वो एक बड़ा अनिश्चितता वाला माहौल है। ऐसे में ट्रेडर्स को कोई भी ट्रेड करने के पहले अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक लेवल्स का सवाल है तो हमारा मानना है कि अब $3200 प्रति ट्राई आउंस सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं भारतीय बाज़ारों के लिहाज से हम बात करें तो 94,400 के जो स्तर है वो एक यहाँ पे मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। $3500 यहाँ पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है और भारतीय बाज़ारों में 1 लाख का स्तर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो अगर यह लेवल पार होते हैं तो फिर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में अगला जो लेवल होगा रेजिस्टेंस का वो $3640 होगा और भारतीय बाज़ारों में 1,02,000 के जो स्तर है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र रख करके चलना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशक गिरावट में SIP के रूप में निवेश अपना जारी रख सकते हैं, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं। वहीं चांदी का बिल्कुल आपने देखा है कि सोने के मुकाबले चांदी की रफ्तार काफ़ी धीमी रही है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि चांदी में कोई बढ़त उतनी आती हुई नज़र नहीं आई है
और सोना अब चांदी से ज़्यादा महंगा यहाँ होता हुआ नज़र आया है। सोने और चांदी का रेशो 100 के स्तर को भी पार कर गया है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चांदी में वो रफ्तार देखने को नहीं मिली जो कि सोना यहाँ लगातार दिखा रहा है। चांदी यहाँ पे प्रेशियस मेटल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में उतनी मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारा मानना है कि चांदी यहाँ पे एक दायरे में बनी रह सकती है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे चांदी में भारतीय बाज़ारों में 92,500 के आसपास सपोर्ट्स रहेंगे। 96,650 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 96,650 के स्तर के ऊपर अगर चांदी सस्टेन होगी तो फिर यहाँ पे हम कीमतों को 1 लाख के पार फिर एक बार जाते हुए देखेंगे। तो वर्तमान में यहाँ पे ये लेवल्स के ऊपर चांदी में नज़र रख करके चलना चाहिए। धन्यवाद।